नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा 3 इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स, वेरेंट, साइडटेम और बिस। ये तीनों ही कनेक्टर्स B1 लेवल के हैं। वीडियो पूरा देखिए। सेशन के एंड में शेयर करूँगा जर्मनी कंट्री की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्वेंशंस के बारे में एज ए जनरल नॉलेज। तो लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों एक साथ एक वीडियो में। कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस मिलते रहें टाइमली मेरी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 3 कनेक्टर्स के साथ। लो स्केट्स, लेट्स गो। टुडेस टॉपिक, तो आज हम कवर करेंगे वेरेंट, सेकंड हम पढ़ेंगे साइड टेम और थर्ड कनेक्टर होगा बिस। तो वेरेंट का मतलब होता है वेयर एज, साइड नेम होता है सिंस और बिस का मतलब होता है टिल या एज येट। अब देखिए, अबव कनेक्टर्स आर नोन एज टेम्पोरल कनेक्टर्स, जिसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बोलते हैं, और जर्मन में इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल कनेक्टोरन। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे वेरेंट, फिर साइड टेम और बिस, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें जो वर्ब की पोजीशन है और सब्जेक्ट की पोजीशन हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो क्या चीज़ है अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स होते हैं 3। टेम्पोरल कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो मैंने जस्ट आपको बताया। सेकंड होता है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स और थर्ड होता है एडवर्बियल कनेक्टर्स। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कनेक्टर की पोजीशन, वर्ब की पोजीशन और सब्जेक्ट की पोजीशन, इन तीनों ही टाइप से कैसे कैसे होती है। देखिए, कनेक्टर की जो पोजीशन होती है वो रहती है null, 0 पे तीनों टाइप्स में। ठीक है, जो वर्ब की पोजीशन होती है टेम्पोरल कनेक्टर में, फर्स्ट जो टाइप है उसमें होती है एट द एंड, नेबनजार्ड्स के एट द एंड। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स में होती है सेकंड पोजीशन पे, और एडवर्बियल कनेक्टर्स में होती है आपकी फर्स्ट पोजीशन पे। और जो सब्जेक्ट की पोजीशन होती है सबसे लास्ट, टेम्पोरल कनेक्टर्स में होती है फर्स्ट पोजीशन पे, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स में होती है फर्स्ट पोजीशन पे, और एडवर्बियल कनेक्टर्स में होती है आपकी सेकंड पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स का, और जो इम्पोर्टेंट उसमें जो कंटेंट होता है उसकी पोजीशन कहाँ है, इसको आप बेशक नोट कर लो, लिख लो, ये बहुत आगे जाके आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इन टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स में कनेक्टर्स है कौन से। ठीक है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स इन जर्मन। तो पहला जो है टेम्पोरल कनेक्टर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें जो आज हम कवर कर रहे हैं वेरेंट, बिस और साइड टेम। बाकी की जो कनेक्टर्स हैं बहुत सारे मैं बना चुका हूँ, कुछ पेंडिंग है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बनाऊंगा। तो जो कनेक्टर्स बन चुके हैं चैनल पे जाइए, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से। जो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स हैं बीच वाले, देखिए ये 5 कनेक्टर्स का एक ग्रुप होता है, ऑर्डर, जॉन्डन, ओन, टेन और आबर। तो इनको जो हम बोलते हैं ओसूडा कनेक्टर्स। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डर का ओ, जॉन्डन का एस, उन का ऊ, डेन का डे, आबर का आ। तो इनके जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको आप एब्रीवेट कर देंगे तो वो बन जाएगा ओसूडा। तो इसका भी एक सेशन मैंने बहुत पहले बनाया था, वो आप जाइए चैनल पे, या उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो थर्ड है एडवर्बियल कनेक्टर्स, इसमें तो थोड़े से ही होते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सो का मतलब सो ही होता है, ट्रॉटस्टेम होता है आपका डिस्पाइट, और जो दारुम, देसा, देसवेगन है, इन तीनों का ही मतलब होता है देयरफॉर। ठीक है, तो ये अपने आप के अंदर एक कंप्लीट लिस्ट है सारे टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। तो मैंने कोशिश की कि सारे जो मैक्सिमम है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द कनेक्टर्स हैं वो इसमें कवर हों। ठीक है, सारे कनेक्टर्स को एक वीडियो में बना पाना मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे पहले 3 कनेक्टर्स, वेरेंट, बिस और साइड टेम, जो मैंने येलो कलर में मेंशन किया है। चैनल पे जाइए, बाकी कनेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी रेफरेंस के लिए। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरेंट, जिसका मतलब होता है वेयरएज या वाइल। अब ये कहाँ यूज़ होता है? टू डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। जब आप या कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, 2 काम सेम टाइम पे कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं वेरेंट। ठीक है, वेयरएज या वाइल। अब इसको सेंटेंसेस में समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, जी मार्क टी नोटिजन, कॉमा वेरेंट जी टेलीफोनियट। अब इसमें देखिए इंग्लिश में बना है शी मेक्स द नोट्स वाइल शी टेलीफोन। तो वो 2 टास्क, 2 अलग अलग चीज़ें सेम टाइम पे कर रही है, तो यहाँ पे लग जाएगा वेरेंट आपका कनेक्टर नेबनजार्ड्स में, जी आपका सब्जेक्ट है, और टेलीफोनियट जो है वर्ब की कॉन्जुकेशन जो रहेगी लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाउप्सार्ड्स और नेबनजार्ड्स। अब इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रामर वाइज वो भी ठीक है। तो बन जाएगा वेरेंट सी टेलीफोनियट, कॉमा मार्क सी टी नोटिजन। बस आपको ध्यान रखना है कि जब
आप हाउप्स आर्ट्स को पीछे लेके आएंगे तो उसमें जो है वर्ब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वर्ब कॉमा वर्ब जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, क्या सीखा। वेरेंट आपका रहेगा नुल पोजीशन पे, जी जो है आपका सब्जेक्ट वो फर्स्ट पोजीशन पे, और जो टेलीफोनिएट है वो कॉन्जुगेट होकर रहेगी एंड में, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जी ड्रिंक काफ़े कॉमा वेरेंट जी डी ब्लूमन गाइस्ट, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी वाइल शी पोर्स अ फ्लावर। तो दो टास्क एक ही टाइम पे कर रही है, वो कॉफ़ी भी पी रही है और पौधों को पानी भी दे रही है, ठीक है। तो इसको भी आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, वेरेंट जी डी ब्लूमन गाइस्ट कॉमा ड्रिंक जी काफ़े। तो फ्रेंड्स मैं इंग्लिश के फ्रेजेस नहीं पढ़ूंगा, वो जस्ट आप देख लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके उसको नोट कर लीजिए। जस्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा जर्मन लैंग्वेज का कंटेंट, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल था, इसमें भी जो है सेम स्ट्रक्चर है, सेम ग्रामर रूल है। वेरेंट जो रहेगा आपका 0 पोजीशन पे, जी जो सब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे, और जो काइजन वर्ब थी वो रहेगी एंड में कॉन्जुगेट होके, ठीक है। तो आप बेशक कैसे भी लिख सकते हैं, ग्रामर वाइज दोनों ही ओके हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं वेरेंट के। देखिए जी जीट फैन कॉमा वेरेंट सी ब्यूगिल्ड। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, पीछे का सेंटेंस आगे लेके आएंगे तो बन जाएगा वेरेंट सी ब्यूगिल्ड कॉमा जीट जी फैन, ठीक है। ग्रामर वाइज दोनों ओके हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेयर मान फ्रेड दास आउटो कॉमा वेरेंट डेयर मान राउट। तो वेरेंट कनेक्टर लगा, डेयर मान आपका सब्जेक्ट है, और राउखन जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होगी, राउट बन गया डेयर मान के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेबनसार्ट्स को आगे लाना चाहें तो वो भी बन जाएगा वेरेंट डेयर मान राउट कॉमा फ्रेड डेयर मान दास आउटो। तो फ्रेंड्स ये था वेरेंट का केस। वेरेंट के केस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस सिचुएशन में बनते हैं, जब दो टास्क हम सेम टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ साइड डेम वो वेरेंट से कैसे अलग होता है। चलिए, साइड डेम का मतलब होता है सिंस द टास्क इज स्टिल गोइंग ऑन फ्रॉम स्टार्टिंग टिल डेट। कोई काम जब आपने शुरू किया था करना वो अभी तक सीक्वेंस में है, अभी तक वो कॉन्टिन्यूएशन में है और उसको अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। ये उस सेंस में यूज होता है साइड डेम सिंस। एग्जाम्पल्स देखिए, इश बेजुका डी स्प्राक शूले, ठीक है, कॉमा साइडेम इश इन डॉइचलैंड लेबर। तो मैं अभी तक लैंग्वेज स्कूल में जा रहा हूँ जब से मैं जर्मनी में रहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका साइड डेम हो गया यहाँ पे, ओके। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको नेबनसार्ट्स में साइड डेम लगाना है। इश आपका सब्जेक्ट हो गया और जो लेबन वर्ब है कॉन्जुगेट होके वो गई सेंटेंस के एंड में, ठीक है। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, साइड डेम इश इन डॉइचलैंड लेबर कॉमा बेजुका इश टी स्प्राक शूले। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इश फेस्टे डी ग्रामाटिक बेसर साइड टाइम इश द जर्मन मेंटोर सेहर। तो फ्रेंड्स ये वाले फ्रेज पे, ये वाले सेंटेंस पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि ये मैंने अपने लिए लिखा है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर हों, ठीक है। तो आपका हाउप्सार्ट्स हो गया, इश फेस्टे डी ग्रामाटिक बेसर साइड टाइम इश दी जर्मन मेंटोर सेहर। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, साइड टाइम इश द जर्मन मेंटोर सेहर कॉमा फेस्टे इश दी ग्रामाटिक बेसर। तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, कनेक्टर लगेगा और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की पोजीशन आपकी लास्ट में नेबनसार्ट्स में, और नेबनसार्ट्स को आप आगे भी ला सकते हैं। अब लास्ट हम देख लेते हैं, जो बिस है आपका वो वेरेंट और साइड डेम से कैसे अलग है, ठीक है, वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है। चलिए अब हम देखते हैं बिस जिसका मतलब होता है टिल, ये वेरेंट और साइड डेम से कैसे अलग होता है और ये किस सिचुएशन में यूज़ होता है। टिल द फर्स्ट टास्क इज नॉट कंप्लीट सेकंड विल नॉट गेट स्टार्ट, ठीक है। जब तक फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होगा दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस में समझते हैं, इश मुस नॉक मेयर लैनन कॉमा बिस इश कोड डॉइच खान, ठीक है। तो मैं जर्मन पढ़ता रहूँगा जब तक मैं उसमें परफेक्ट ना हो जाऊँ, ये उस सेंस में है, ठीक है। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, पीछे का नेबनसार्ट्स आगे भी ला सकते हैं, बिस इश कोड डॉइच खान कॉमा मुस इश नॉक मेयर लैनन, ठीक है। ग्रामर वाइज दोनों ओके हैं। और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आज के सेशन का, थर्ड कनेक्टर बिस का। बिटे वाटन जी हियर ऑफ मेश कॉमा बिस इश निस्ट मेयर सिरुक कॉमा, या फिर बिस इश निस्ट मेयर सिरुक कॉमा वाटन जी बिटे हियर ऑफ मेश। तो फ्रेंड्स ये B1 लेवल के 3 कनेक्टर मैंने आज आपको समझाए बड़े ही आसान तरीके से, ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिए, लेकिन हाँ जो फर्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको जो टाइप्स बताए कनेक्टर्स के वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से कनेक्टर्स आते हैं, ठीक है। और बाकी कनेक्टर्स की वीडियो आप ज़रूर देखिए चैनल पे जाके। आई होप कि ये 3 कनेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे, आसान थे, सिंपल थे, और भी सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने का एक छोटा सा सेशन था।
अब आगे चलते हैं सेशन के एंड में, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, जब मैं शेयर करता हूँ कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जर्मनी कंट्री के बारे में या उनकी लोगों के बारे में। ठीक है, तो चलिए, द स्टोरी ऑफ किंडरगार्टन। किंडर का मतलब होता है चिल्ड्रन और गार्डन का मतलब होता है गार्डन। ये अपने आप में ही एक जर्मन वर्ड है। तो अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं पता था तो ये चीज़ आपको आज पता लग जाएगी कि जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी कंट्री ने ही दिया था हमें। तो ये किसने स्टार्ट किया था? उनका नाम था मिस्टर फ्रीडरिश फ्रॉइबल। इनका अचीवमेंट देखिए, एस्टेब्लिश फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल इन ब्लैंकनबर्ग जर्मनी इन द ईयर 1837। तकरीबन 200 साल पहले ही इन्होंने बना दिया था बच्चों का स्कूल। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड ये फैल गया, इंडिया में तो बहुत हैं। प्रोफेशन जो इनका था, जर्मन एजुकेटर थे ये। और जो इनका बर्थ हुआ था 21 अप्रैल 1782 ओबर वाइसबाख जर्मनी में, और डेथ हुई थी 21 जून 1852 मारिएंटल जर्मनी में। और ये था आज का सेशन, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। ये छोटी सी चीज़ आज आपको और पता लगी, और कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता रहूँ, क्योंकि जिस लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, हमें उन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और लास्ट में आपसे बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, समझा। लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे मेरे साथ। मेरा नाम है जतिंदर। जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो में ग्रामर टॉपिक के साथ, लैंग्वेज कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, चूज, auf Wiedersehen।